नमस्कार। योग पर आधारित इस विशेष सत्र योग शक्ति में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में, जिसे हम लेकर आते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें हम बात करते हैं एक समस्या पर और उसका निदान हम पाना चाहते हैं योग के माध्यम से। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आप हमें देख पा रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर और हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। आज का हमारा विषय है योगा फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस। हम अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखते हैं, अगर हम खास तौर पर एक एज ग्रुप की बात करें तो यूथ को हम देखते हैं जिनकी मेंटल क्लैरिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कि कुछ ना कुछ करके भी उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, उनका फोकस नहीं बन पाता है चीज़ों पर। तो किस तरह से आप अपना फोकस मेंटेन कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी पा सकते हैं, आपको बताया जाएगा आज के हमारे इस सत्र में। और हमारी विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं मिस पूर्णिमा। पूर्णिमा, आप जूनियर रिसर्च फेलो हैं MDNIY में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिमा द्वारा बताए गए सभी योगासन और योग क्रियाएं करने के लिए हमारे साथ हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं, चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं श्री रोहित, आप इसी संस्थान में BSc स्टूडेंट हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता चला हमारा विषय, आप मिल चुके हैं हमारे विशेषज्ञ से। अब ज़रूरत है आपके हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फ़ोन इन सेशन में पार्टिसिपेट करने की। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800 440 559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेसेस आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचाएँगे। तो इन सभी माध्यमों के अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर लाइव चैट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ, अपने अनुभवों के साथ आप हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फ़ोन इन सेशन में जुड़ें और इसका हिस्सा बने। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। We are indeed very proud that India assumed G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation that deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. With that very important piece of information, let's quickly get back to this session, जिसमें हम बात करने वाले हैं योगा फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस की। और हम सबसे पहले अपने विशेषज्ञ के पास चलेंगे। और पूर्णिमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस की, जैसे हमने बताया कि हमारे आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा माइंड डाइवर्ट कर सकती है, तो किस तरह से माइंड डाइवर्ट ना हो, मेंटल क्लैरिटी रहे, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और योग किस प्रकार से हमें लाभ दे सकता है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल। जैसे कि आज का जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस ही इतने सारे हैं उनके करियर से रिलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि जो आजकल आपका जो सोशल मीडिया है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये उनके माइंड को इतना डाइवर्ट कर देते हैं कि वो क्लियर नहीं हो पाते कि उन्हें क्या करना है। तो उसी के लिए हम ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस योग से कर सकते हैं जिससे आपका जो माइंड है वो फोकस हो सकता है और वो क्लियर भी हो सकता है कि आपको क्या करना है, आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है। जैसे कि आप भगवत गीता में भी देख सकते हैं कि जैसे जो अर्जुन थे वो भी क्लियर नहीं थे कि उनको किस पाथ पे जाना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें हमेशा एक ही पाथ पे, एक ही रास्ते पे चलने की सलाह देते थे कि सिर्फ अपना कर्म करो और फल की इच्छा आपको नहीं करनी है, सिर्फ अपना कर्म पे आपको ध्यान देना है। और जो उनकी और भी जो प्रैक्टिसेस थी वो योग के माध्यम से उनको सिखाई जाती थी कि योग के माध्यम से वो अपने मन को कैसे स्थिर रखें, स्थित प्रज्ञा बने। भगवत गीता में एक वर्ड है स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा यानी कि प्रज्ञा जो आपकी बुद्धि है उसको स्थिर, उसको स्टेबल करने के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस उसमें बताई गई हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो उसमें भी कुछ योग की प्रैक्टिस बताई गई हैं कि किस माध्यम से आप अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने मन को क्लियर रख सकते हैं, फोकस रख सकते हैं। तो आइए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ। प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, आंखें बंद करेंगे, एक बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना।
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से वापस आ जाएंगे। जैसे कि हमने देखा, जो हमारी अभी प्रैक्टिसेस करेंगे हम, वो अपने माइंड की क्लैरिटी के लिए करेंगे। लेकिन जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी प्रैक्टिस होंगी वो आपकी माइंड और बॉडी को कनेक्ट करेंगी। अगर आपका माइंड क्लियर है, फोकस है, हेल्दी है, तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। तो उसी के क्लैरिटी के लिए, फोकस के लिए, माइंड हेल्दी रहे, शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस कपालभाति से। कपालभाति एक षटकर्म है, एक क्लिंजिंग प्रोसेस है। आप इसका अभ्यास बैठकर कर सकते हैं। किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए डीप इनहेल करेंगे। डीप इनहेल करने के बाद आप एक्टिव एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे। एक्टिव एक्सहेलेशन करते हुए एब्डोमिनल मूवमेंट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। कपालभाति, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, कपाल यानी कि जो आपका फोरहेड है उसको कपाल बोला गया है। उसको एक सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए कपालभाति की प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस भी आपके माइंड को फोकस करने में हेल्पफुल है। धीरे से वापस आ जाएंगे। अगला जो अभ्यास करेंगे, हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम आप अपने स्थान पर खड़े होकर करेंगे। सम अवस्था में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को थाइस पर रखते हुए सामने देखते हुए पहला अभ्यास करेंगे उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि। उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि के लिए आपको सामने किसी एक पॉइंट पे देखना है और इनहेल एक्सहेल एक जैसा करेंगे, सामने देखते हुए। आपका श्वास गहरा और लंबा रहेगा। जब आपको लगे कि अब आप नहीं कर पाएंगे, अनईजी लगे, तो आंखें बंद करेंगे वहीं पे और रिलैक्स करेंगे। वापस आ जाएंगे। आंखें बंद करके रिलैक्स जरूर करेंगे। इस प्रैक्टिस को करने के बाद, ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करने के बाद आंखें बंद करके रिलैक्स जरूर करें। अगला अभ्यास करेंगे हम बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। इसके लिए आप अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे। अब यहाँ पे भी इनहेल और एक्सहेल एक जैसा करेंगे। सेम प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। वापस आ जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे मेधा शक्ति विकासक का। मेधा शक्ति विकासक के लिए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे और यहाँ पर भी सेम प्रैक्टिस ब्रीदिंग की करेंगे। इनहेल एक्सहेल फास्ट। ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं आपकी बुद्धि की शक्ति बढ़ाने के लिए, जैसे कि इनके नाम से ही पता लगता है, बुद्धि शक्ति विकासक, मेधा शक्ति विकासक, ये सारी प्रैक्टिसेस उसी के लिए बनाई गई हैं। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे नेत्र शक्ति विकासक का। नेत्र शक्ति विकासक के लिए एक बार फिर से आंखें खोलते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाएंगे और सीलिंग पे किसी पॉइंट पे फोकस करते हुए
देखते रहेंगे उस पॉइंट को बिना पलकों को झपकाए। जब तक आपको लगे कि आपकी आंखों से पानी ना आ जाए, कोशिश करेंगे बिना पलकों को झपकाए, देखते रहेंगे। जैसे ही आपकी आंखों में पानी आने लगे तो आंखें बंद करेंगे, वापस आ जाएंगे। माइंड की क्लैरिटी के लिए, माइंड को हेल्दी बनाने के लिए आंखों को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए प्रैक्टिस थी नेत्र शक्ति विकासक। अब हम बढ़ेंगे अपने कुछ आसन की तरफ। आसन में सबसे पहला आसन करेंगे ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए अपने पैरों के बीच में 2 से 3 इंच की दूरी बना लीजिए। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर उठा लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हाथों की हथेलियों को बाहर की तरफ पलट देंगे। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। पूरा कमर से लेके अपने हाथों तक पूरा एक बार स्ट्रेच करेंगे और धीरे धीरे अपनी एड़ियों को उठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि आपकी आई बॉल मूवमेंट ना हो, कम से कम हो, जिससे कि आप आसन में लंबे समय तक बने रहें। यह आसन आपकी कंसंट्रेशन पावर को, फोकस को बढ़ाने में हेल्पफुल है और आपके शरीर में जो भी अकड़न है, स्टिफनेस है, उसको भी दूर करता है यह आसन। वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को सर पे रखते हुए वहीं पे रिलैक्स करेंगे आंखें बंद करके। अगला अभ्यास करेंगे वृक्ष आसन का। वृक्ष आसन के लिए अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखेंगे। अपने दोनों हाथों से साइड में बैलेंस बनाते हुए पहले कुछ देर वहां पे रुकेंगे। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। यहाँ पे भी आप बिना आई बॉल मूवमेंट किए सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हुए देखते रहेंगे। ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं आपके कंसंट्रेशन पावर, फोकस को बढ़ाने के लिए हैं। वापस आ जाएंगे। यही सेम प्रैक्टिस आप दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को राइट थाई पे रखेंगे। जितनी देर आप आसन में बने रहेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आसन में गए और वापस आ गए, उससे कोई भी इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अगर लाभ उठाना है किसी भी आसन का, तो आपको कुछ देर उसमें रुकना पड़ेगा, कुछ देर उस आसन में रहकर भी रिलैक्स करना पड़ेगा। जहाँ भी मसल्स में आपको लगता है कि स्ट्रेचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसको वहीं पे धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग के थ्रू रिलैक्स करेंगे और आसन में बने रहेंगे। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे नटराज आसन का। नटराज आसन भी एक बैलेंसिंग पोस्चर है जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में हेल्पफुल है। इसके लिए आप एक साइड चेंज कर लेंगे मैट पे। अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे और आगे की ओर झुकते हुए अपने लेफ्ट लेग पे बैलेंस बनाते हुए नटराज आसन में आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड को आगे की ओर उठाएंगे बैलेंस बनाने के लिए। ध्यान रखेंगे जो आपका पैर नीचे है, लेफ्ट लेग है, उसका घुटना सीधा रहे, उसको टाइट करके रखें। इससे क्या होगा कि आपकी जो लेग्स की लेग्स में जो इनर थाइज है उनकी स्ट्रेचिंग भी होगी और आपका फोकस भी बढ़ेगा। वापस आ जाएंगे। इसी सेम प्रैक्टिस को दूसरी साइड से भी करेंगे, साइड चेंज करके भी कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप सरल तरीके से भी कर सकते हैं। अभी ये जो इन्होंने प्रैक्टिस करके दिखाई है थोड़ी एडवांस प्रैक्टिस है, इसको आप सिंपल तरीके से भी पकड़ के दिखा सकते हैं। आगे की ओर झुकते हुए वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे उत्थित पादांगुष्ठान आसन। इसके लिए अपने राइट लेग के अंगूठे को अपने राइट हैंड से पकड़ेंगे और बैलेंस बनाते हुए बने रहेंगे आसन में। घुटना सीधा करते हुए
इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि आसन बहुत इजी है करने में, लेकिन जब आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद ही इस आसन में बैलेंस बना पाते हैं। और बैलेंस बना पाने का कारण भी यही है कि आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, तभी आप आसन में कुछ देर तक रुक पाएंगे। वापस आ जाएंगे। सेम प्रैक्टिस आप दूसरे पैर से भी करेंगे। वापस आ जाएंगे। एक अभ्यास है रेखा गति का। रेखा गति के अभ्यास के लिए आप अपने मैट के लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट से शुरू करते हुए आगे की ओर जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि अपने राइट लेग को लेफ्ट पैर के आगे इस तरीके से रखेंगे कि आपका अंगूठा और एड़ी दूसरे पैर की टच हो, इस तरीके से साइड से घुमाते हुए और सामने देखते हुए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी फोकस को बढ़ाती है। अपने घुटनों को सीधा रखते हुए सामने देखते हुए साइड से पैर को इस तरीके से घुमाएंगे कि आपका पैर दूसरे पैर के आगे बिल्कुल सीधे उसमें आएगा, एक लाइन में। अब यहीं से आप पीछे की ओर जाएंगे वापस धीरे धीरे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपने जहाँ से शुरू किया था आप उसी लाइन में आ पाते हैं, उसी पोजीशन में आ पाते हैं या नहीं। वापस आ जाएंगे। अब हम आसनों की ओर बढ़ेंगे जो हम बैठकर करेंगे। आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठेंगे कुछ देर के लिए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखते हुए आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे। अपनी स्पाइन को एकदम इरेक्ट करते हुए उस पे भी ध्यान देंगे। यहीं से हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे, उत्कट आसन। उत्कट आसन के लिए आप अपने पंजों पर आ जाएंगे और अपने हाथों को मोड़कर अपने कोहनियों पर रख लेंगे, अपने घुटनों पर रख लेंगे अपने हाथों को मोड़कर। इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए आप उत्कट आसन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होगा और आपकी जो मसल्स हैं लेग्स की, आपकी काफ मसल्स हैं, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग आएगी। आप ये प्रैक्टिस एक पैर से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आप एडवांस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप एक लेग पे बैलेंस बना के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। एक पाद उत्कट आसन का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे फिर से एक बार वज्रासन में। अगला अभ्यास करेंगे हम व्याघ्र आसन का। व्याघ्र आसन के लिए आप अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रख देंगे। मार्जरी आसन वाली पोजीशन में आ जाएंगे साइड चेंज करके व्याघ्र आसन के लिए। अब यहीं से अपना राइट लेग ऊपर और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर उठाएंगे, बैलेंस बनाते हुए एक लाइन में। ऑपोजिट हैंड एंड लेग आपको ऊपर उठाना है एक लाइन में, बैलेंस बनाते हुए। व्याघ्र आसन। ये सारे जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपकी मेंटल फोकस के लिए है। वापस आ जाएंगे। यही सेम प्रैक्टिस आप दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। ध्यान रखें आपके हाथों के और पैरों के बीच में जो गैप रहेगा वो सेम रहेगा, आगे पीछे ना करें, उससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। जितना आपके शोल्डर्स के बीच में गैप है उतना ही पैरों के बीच में भी गैप बनाएंगे। वापस आ जाएंगे। यहीं से वज्रासन में बैठ जाएंगे एक बार फिर से। वज्रासन में बैठने के बाद अगला अभ्यास करेंगे हम शशांक आसन का। शशांक आसन के लिए दोनों घुटनों के बीच में गैप बना लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे कमर से ऊपर की ओर। अब एक्सहेलेशन के साथ आगे की ओर झुक जाएंगे। यह आसन आपको
स्ट्रेस से भी छुटकारा दिलाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आप इंस्टेंट रिलीफ पाना चाहते हैं तो ये आसन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं किसी भी टाइम। और ये आसन की प्रैक्टिस आप पिलो की हेल्प से भी कर सकते हैं। अपनी चेस्ट के सामने पिलो रखते हुए आप सर रखकर उस पर रिलैक्स कर सकते हैं शशांक आसन में। यहीं से वापस आ जाएंगे, भुजंग आसन की ओर बढ़ेंगे। अब हम यहीं से भुजंग आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे नेक और चेस्ट को ऊपर, दोनों पैरों को साथ में मिलाते हुए। भुजंग आसन। भुजंग आसन से आपकी जो स्पाइनल स्ट्रेच है वो भी होगा और आपकी जो नेत्र की शक्ति है वो भी बढ़ेगी। यहाँ पे भी आप फोकस बनाते हुए किसी एक पॉइंट पे सामने ऊपर की ओर देखने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल करते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे मकरासन में। वापस आएंगे, साइड चेंज कर लेंगे, शव आसन की पोजीशन में लेट जाएंगे अगले अभ्यास के लिए। विपरीत करनी आसन का अभ्यास करने से पहले हम कुछ प्री प्रैक्टिसेस करेंगे। अब अपने दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए, दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रख लीजिए। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री तक उठाएंगे, यहीं पे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। ये प्री प्रैक्टिसेस हैं जो लोग विपरीत करनी आसन का अभ्यास जो अभी हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले अगर वो नहीं कर पाते हैं एकदम से, तो उससे पहले ये वाली कुछ प्रैक्टिसेस हैं, प्री प्रैक्टिसेस, इनका अभ्यास करें। वापस आ जाएंगे एक्सहेल करते हुए। जब आप पैरों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे तो इनहेल करते हुए लेकर आएंगे, एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को नीचे लेकर आएंगे और जब आप अपने पैरों को होल्ड करेंगे तब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे। अब एक बार फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री तक होल्ड करेंगे। ये प्रैक्टिस आप वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। इससे इन प्रैक्टिसेस से क्या होगा कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो आपके हेड की तरफ इंक्रीज होगा। यही प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जिससे आपका ब्लड फ्लो आपके हेड की तरफ इंक्रीज हो। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम विपरीत करनी आसन का। विपरीत करनी आसन के लिए अपने पैरों को एक बार फिर से ऊपर उठाएंगे, अपने हाथों का सपोर्ट देते हुए कमर के नीचे पैरों को इतना ऊपर उठाएंगे कि वो आपके आई लेवल तक आप अपने पैरों के अंगूठों को देख सकें। बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को सीधा नहीं करना है, वो सर्वांग आसन हो जाएगा अगर आप अपनी बॉडी को सीधा करते हैं। अभी हम थोड़ा सा टिल्ट करके रखेंगे अपनी कमर को विपरीत करनी आसन में और चिन लॉक लगाने की कोशिश करेंगे अपनी, यानी कि अपनी चिन को अपनी चेस्ट से लगाने की कोशिश करेंगे। ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं आपके ब्लड फ्लो को आपके हेड की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं। आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो आपके हेड में इंक्रीज होगा। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसका एक और वेरिएशन हम करेंगे विपरीत करनी आसन का ही। अब अपनी कमर को पूरा एकदम ऊपर की ओर सीधा करते हुए सर्वांग आसन में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए विपरीत करनी आसन की ही एक और वेरिएशन जिसमें कमर को सीधा किया जाता है ऊपर की ओर। ये प्रैक्टिस आप किसी भी प्रोफेशनल की हेल्प से ही करें, किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप इंस्ट्रक्टर से सीख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। धीरे से वापस आ जाएंगे। शव आसन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे।
शवासन में आने के बाद आप अपनी ब्रीदिंग को सबसे पहले नॉर्मल कर लीजिए। ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए जब आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास आप शवासन में भी कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम सेक्शनल ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। एक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए आप अपनी एब्डोमिनल मूवमेंट करेंगे इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ। जब आप इन्हेल करेंगे तो आपका एब्डोमेन पूरी तरीके से एक्सपेंड होगा और एक्सहेलेशन के साथ एब्डोमेन को अंदर की तरफ श्रिंक करेंगे। पूरा इस तरीके से इन्हेल और एक्सहेल करते हुए एब्डोमिनल मूवमेंट करेंगे। जितना मैक्सिमम इन्हेल और एक्सहेल कर सकते हैं उतना करेंगे, पर बहुत धीरे धीरे करेंगे। इस तरीके से नहीं कि आपने एकदम से झटके से इन्हेल किया, एक्सहेल किया, पेट को पूरी तरीके से एक्सपेंड किया। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको एक लय में करनी है, एक धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। यही सेम प्रैक्टिस आप अपना फोकस अपने चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। थोरैसिक ब्रीदिंग करेंगे। थोरैसिक ब्रीदिंग के लिए आप सिर्फ यहाँ पे अपनी चेस्ट मूवमेंट पे ध्यान देंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए सिर्फ चेस्ट मूवमेंट होगी आपकी। आप धीरे से अपने मन को बाहर की ओर लेकर आएंगे। हाथों और पैरों की उंगलियों को मूव करेंगे। दोनों पैरों को साथ में मिला लीजिए। दोनों हाथों को सर के ऊपर की ओर लेकर आएंगे स्ट्रेचिंग के लिए। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। इनहेल करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर पूरा। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब आंखें बंद करते हुए ही लेफ्ट साइड करवट लेंगे। बैठ जाएंगे किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में। कमर गर्दन सीधी करते हुए हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हैं आगे के अभ्यास के लिए। अगला अभ्यास करेंगे हम शांभवी मुद्रा का। शांभवी मुद्रा भी आपकी मेंटल फोकस को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कमर गर्दन सीधी करते हुए अब यहाँ पे आंखों को खोलेंगे और अपने आईब्रो सेंटर के बीच में देखने की कोशिश करेंगे। अपनी आई बॉल्स को सेंटर में लाते हुए आईब्रोज के बीच सेंटर में देखने की कोशिश करेंगे। वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स करेंगे। कुछ हमारा जो योग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो प्राणायाम है ये प्रैक्टिसेस हैं जो आपके माइंड को हेल्दी बनाती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपके माइंड को क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं, फोकस बढ़ाती है। और अगर आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। इसीलिए आज का जो टॉपिक है कि आप अपने माइंड को पहले हेल्दी बनाएं, फोकस्ड करें, उसके बाद हम अपने बॉडी को भी हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए। ध्यान रखें आप प्राणायाम की प्रैक्टिस जब भी करें आंखें बंद करके करें और कमर गर्दन सीधी करके करें।
आप ये प्रैक्टिस वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि आपकी कमर गर्दन सीधी रहेगी तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा अभ्यास। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हुए अब राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हुए एक राउंड कंप्लीट करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इसी तरीके से इस अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। ये है जो अभ्यास है, ये आपका नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उन दोनों को ही बैलेंस करने में हेल्पफुल है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है या फिर लो बीपी वाले पेशेंट्स भी हैं, वो इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें तो ध्यान रखें आपकी ब्रीदिंग की आवाज़ सिर्फ आप तक रहे, क्योंकि कुछ लोग प्राणायाम की जब प्रैक्टिस करते हैं वो इस तरीके से अभ्यास करते हैं कि वो दिखाते हैं सामने वाले को कि आप प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग ही करनी है, पर उसको डीप एंड लॉन्ग करना है। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी का। भ्रामरी के लिए दोनों हाथों से षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर को आईज के ऊपर रखेंगे, मिडिल फिंगर नॉस्ट्रल्स के साइड में रहेगी, रिंग फिंगर को अपर लिप्स पे रखेंगे और लिटिल फिंगर को चिन पे रखते हुए अपने दोनों हाथों को एक बार स्ट्रेच करेंगे साइड में, इस तरीके से। अब इनहेल करेंगे नॉर्मली नॉस्ट्रल्स के थ्रू, पर जब एक्सहेल करेंगे तो हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए एक्सहेल करेंगे। भ्रामरी का जो अभ्यास है, जिस तरीके से मंदिर में जो घंटियाँ होती हैं उसका इफ़ेक्ट होता है आपके ब्रेन पे, सेम वही इफ़ेक्ट आपको भ्रामरी प्राणायाम से भी मिलता है। आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, रिजुविनेट करने में भी हेल्प करता है भ्रामरी प्राणायाम। और आपके जो मन है उसको शांत करने में भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप अपने पूरी प्रैक्टिस के बाद ज़रूर करें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम का। उज्जयी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद करेंगे। अब जब आप इनहेल करेंगे तो इनहेल करते टाइम अपनी नेक मसल्स को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, बहुत हल्की सी, वो आप तक ही रहेगी आवाज़, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए। एक्सहेल करेंगे नॉर्मली नॉस्ट्रल्स से। इसको ओशन ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं, उज्जयी प्राणायाम को। वापस आ जाएंगे। अब आंखें बंद करते हुए ही कुछ देर इसी आसन में बैठे रहेंगे ध्यान के अभ्यास के लिए। सबसे पहले आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास को देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न है, नॉर्मल है, फास्ट है, स्लो है, उसको देखेंगे एक बार और धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे काउंटिंग के साथ। आप यहाँ पे काउंटिंग के साथ इनहेल करेंगे जितना भी आप कर सकते हैं और उतना ही एक्सहेल करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पे 1:1 मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मान लीजिए 4 काउंट तक इनहेल करते हैं
तो आपको 4 काउंट तक एक्सेल भी करना है। अपने चेहरे को एकदम रिलैक्स करके, फोरहेड में कोई भी आपके इस तरीके से ना हो कि बहुत ज़्यादा सिकुड़े हुए हैं, आपकी आंखें, आपका माथा एकदम रिलैक्स्ड रहना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करते हुए अब धीरे धीरे आप अपने आईब्रो सेंटर पे ध्यान लेकर आएंगे। उगते हुए सूरज का ध्यान करेंगे जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ध्यान अब हम ध्यान का अभ्यास ख़त्म करते हुए आगे शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। शांति पाठ के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रेयर करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने दोनों हाथों को कप शेप बनाते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे और अपने चेहरे पे स्पर्श करते हुए वापस आ जाएंगे। जी, थैंक यू। तो ये तो बात ही उन योगासनों की जिन्हें आप कर सकते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट ना हो। यहाँ पर हम आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं माइंड डाइवर्ट होने की, हम देखते हैं कि हमारे आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं जिससे हमारा ध्यान भटक सकता है। तो ऐसी क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है हमारे सभी देखने वालों को, ख़ास तौर पर जो हमारा यूथ है जो पढ़ रहा है या फिर अभी हम कह सकते हैं कि पढ़ करके अभी अभी निकला है या फिर जॉब कर रहा है? जी बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि जो आपको आपकी हॉबीज़ हैं या फिर आप किसी भी चीज़ को करना पसंद करते हैं, कि मान लीजिए पेंटिंग आपको पसंद है या फिर आपको रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हटके अगर उन चीज़ों को करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ टाइम उन चीज़ों के लिए भी निकालें जो आपकी हॉबीज़ है। ये नहीं कि सिर्फ फ़ोन में ही लगे हुए हैं सारा टाइम। स्क्रीन टाइम को कम करें और अपनी हॉबीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जी, तो स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है और आपको अपने आसपास देखने की भी ज़रूरत है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनसे बाहर निकलिए और देखिए कि अपने आसपास आप क्या कुछ और नया देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और कुछ ऐसी और टिप्स हैं जो आप हमारे सभी देखने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की या फिर स्क्रीन टाइम की, तो इसका एक आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी फ्रेंड्स से मिलें। सिर्फ ये नहीं हो कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर एक इंटरेक्टिव सेशन ज़रूर रखें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। सिर्फ घर में बैठकर वो एक्टिविटीज़ करेंगे कि आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जी, तो ये सब बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है और इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। अपनी लाइफ में आपको थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी अपनी तरफ से। अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास आप ज़रूर करें। और अभी समय हो गया है कि हम इस सत्र को यहाँ पर वाइंड अप करें, समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले पूर्णिमा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे योगासन, योग क्रियाएं हमारे सभी देखने वालों को बताई। साथ ही हम अपने डिमॉन्स्ट्रेटर रोहित आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी अच्छी प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अब हम अपने सभी देखने वालों से ये कहना चाहेंगे कि अगर किन्हीं कारणों से आप ये सत्र पूरा नहीं देख पाए या फिर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो रात्रि 8 बजे ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने आपको अपनी ईमेल एड्रेसेस बताए थे। हम चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपको कैसा लगता है हमारा ये योग सत्र, योग शक्ति, हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा। और अब समय हो गया है कि मैं आपसे ले लूँ अनुमति, लेकिन जाने से पहले आप सभी के साथ हम बातें साझा करना चाहेंगे NCERT की पुस्तकों से संबंधित। NCERT की पुस्तकें वर्ष 2023-24 के लिए पूरे देश भर में उपलब्ध हैं और आप ये सभी पुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में स्थित हैं। ये बिक्री केंद्र यानी कि सेल्स काउंटर्स पूरे हफ्ते और सभी गजेटेड छुट्टी वाले दिन और साथ ही साथ शनिवार और रविवार को भी कार्यरत हैं, प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक। और यदि आप इन केंद्रों पर नहीं जा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ये सभी पुस्तकें ऑर्डर कर सकते हैं। आपको हम जाना होगा हमारी वेबसाइट www.ncertbooks.ncert.gov.in पर और ये सभी पुस्तकें आपको अपने घर पर डिलीवरी की जाएंगी। और यदि आप इन बुकों को, इन किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं और इसका PDF वर्जन लेना चाहते हैं तो भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए आपको जाना होगा NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप पर, जहां पर आप फ्री में ये सभी पुस्तकें PDF वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर ज़रूर जाएं हमारे ऑथराइज्ड वेंडर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। इसी के साथ मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।